और उसके लिए गलत तरीके से कमाया गया धन, तो ऐसे व्यक्ति ते मनुष्य, वो आया था ना, भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो मनुष्यों के रूप में वास्तव में पशु हैं, इनके जन्म पशु योनि में होते हैं। अगर तमोगुण में ही रहेंगे सुधरेंगे नहीं सकते। खैर, ना चाहते हुए भी इमोशनल हो रहा हूं, मैं मानता हूं, पर आज ये खुलकर बात करने का अंक है, इसमें अब थोड़ा सा इतनी तो लिबर्टी लेनी पड़ेगी। एक बात हमें और पता लगती है कि इनहेरिट किए हमने 3 गुण, इन 3 गुणों में चॉइस हमारी है। हम सतोगुण में, रजोगुण में या तमोगुण में, जिसमें भी रहें, तो जो हम गुण चुन लेते हैं, ज्यादातर हम उसमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसी के हिसाब से अभी बताया उत्तम, मध्यम या निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं। और सच्ची बात यह है कि इस पृथ्वीलोक में या उच्चतर लोगों में या इवन देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं जो प्रकृति के इन 3 गुणों में फंसा ना हो। खैर, हमें पता यह चलता है कि ना सतोगुण या ना तमोगुण ना रजोगुण, बल्कि हमारा जो उद्देश्य होना है वो होना चाहिए चौथा गुण, जिसके अनुसार एक वाक्य आता है ओम तत्सत, यानी वह ओमकार, ओम मतलब वो ओमकार परमपिता परमात्मा, तत् मतलब वह, सत मतलब वही अंतिम सत्य है, वही शाश्वत है। तो हम जो भी कर्म करें, जरूरी नहीं है संस्कृत में ओम तत्सत बोले, लेकिन इस भाव से करें कि ये सारा उस परमपिता परमात्मा को अर्पित कर दिया, फल में कोई आकर्षण नहीं है। जब इस तरह से ओम तत्सत कह के अपने अपने कार्यों को करोगे तो जन्म मरण से छुट्टी। एक और बात बड़ी अच्छी पता चलती है कि भाई जो हम ये काम कर रहे हैं, जैसे कर्म कर रहे हैं, ये हमारे साथ खत्म हो जाते हैं क्या? हमारे शरीर के साथ नहीं। जब हम अमर हैं, हम नहीं मरते, तो हमारे कर्म भी नहीं मरते। तो कर्म का कैरी फॉरवर्ड फार्मूला या रिले रेस फार्मूला इस पे लगता है। रिले रेस हमने देखी है, एक व्यक्ति दौड़ रहा है बैटन लेकर और एक जगह तक, पर्टिकुलर स्थान तक जाकर फिर वो दूसरे फ्रेश आदमी को पकड़ा देता है। तो ये जो बैटन है ये आत्मा है और दौड़ता हुआ वो शरीर है। तो बैटन यानी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, फिर नए शरीर से आकर फिर भागी। तो जो पिछले शरीर ने जितनी यात्रा की थी वो उससे आगे जाती है। इसी प्रकार जैसे कर्म पीछे किए थे, अच्छे या बुरे, उनको ही कैरी फॉरवर्ड आप अगले जन्म में करते हैं। तो आपने अगर कभी अच्छे कर्म थोड़े समय के लिए भी किए थे तो उनके फलस्वरूप अच्छी योनि आ गई, कम से कम उत्तम नहीं आई तो मध्यम आ गई, क्योंकि तामसिक हुए तो वो पशु में चले गए, फिर ये काम नहीं है उनका। तो जिस प्रकार से कर्म थे वैसी योनि में आने के बाद आपने उसे आगे बढ़ाया और अच्छा जन्म मिला, पुराने संचित अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाया, अपनी रेस को, अपने मिशन को पूरा करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर गए। तो इसलिए कर्म का अच्छा होना जरूरी है कि अगर इस जन्म में हम इन तीनों गुणों को नहीं लांघ सके तो कम से कम अगर हमने सतोगुण में या रजोगुण में काम करके अच्छा जन्म प्राप्त किया है तो इन कर्मों से मिले हुए अच्छे फलों को कैरी करते हुए आगे, वहां शायद हम इन 3 कर्मों को लांघकर चौथे कर्म में जा पाए। एक और बात बड़ी अच्छी पता चलती है कि जो मानव समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये गलत नहीं है, पर ठीक कैसे है ये समझना है। ये वर्ण व्यवस्था असल में जब बनाई गई, ये जन्म के आधार पर नहीं थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा नहीं था। ये थी प्रकृति से फिर मिले हुए वही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्राप्त स्वभाव और गुणों के आधार पर आप में वीरता का भाव आया, अब क्षत्रिय है। आप में ज्ञान का भाव है, वही सतोगुण वाला बेसिकली, अब ब्राह्मण है। व्यापार का है, थोड़े मोटे नफे नुकसान, लालच, पैसा कमाना, छोटा मोटा ये चीजें हैं जो रजोगुण की ज्यादा तरफ जाती है, तो आप व्यापारी हैं, वैश्य हैं। और अगर बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, सेवा ही कर सकते हैं, तो शूद्र। गलत कोई भी नहीं, क्योंकि शूद्र जब इन पुण्यात्माओं की सेवा करता है तो वो भी पुण्य कर्म पैदा करता है। सो ब्राह्मण का पुत्र भी शूद्र हो सकता है, शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है। ये असली वर्ण व्यवस्था है।
अब ये वर्ण व्यवस्था जो हमें अपने प्रकृति से मिले गुणों के आधार पर बनाई गई थी, हमने इसे जन्म पर आधारित कर कर एक वरदान को एक श्राप में बदल लिया। ये समझने की जरूरत है। आगे हमें एक और चीज पता चलती है कि जो हमारा जीवन है, अगर हम इस प्रकृति को या इस संसार को या इस माया को समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए एक पेड़ की तरह लीजिए। आम पेड़ ऐसे होते हैं, ये पेड़ ऐसे है। कैसे? उल्टा। तो इस पेड़ की कल्पना की गई है, जिस पेड़ की जड़, क्योंकि ऐसे है ना, ये जड़ तो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। शाखाएं क्या हैं? शाखाएं डिफरेंट योनियां हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं, और जिनका पोषण वही प्रकृति के गुणों के हिसाब से। इन शाखाओं में से जो छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं, वो टहनियां हमारे इंद्रियों के विषय हैं, यानी स्मेल, टेस्ट, ब्यूटी, टच, साउंड, या यूं कहने गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श या ध्वनि। अब जैसी शाखा, यानी कि जिस प्रकार की स्पीशीज, जैसी योनि, जिस भी गुण से वो आई है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से, जैसी शाखा वैसी टहनी, जैसी योनि जिस गुण से आई वैसा ही उसको गवर्न करने वाला इंद्रिय का विषय। कैसे? जैसे सतोगुण का जो विषय है वो ध्वनि है, आपको अनहद नाद ईश्वर का सुनाई देता है। रजोगुण का है रूप तथा स्वाद, क्योंकि वो हम अपने स्वार्थ से चलते हैं रजोगुण। और तमोगुण का जो है वो सिर्फ गंध और स्पर्श, पशुओं वाला, सिर्फ सूंघ सकते हैं और टच करके महसूस कर सकते, कुछ नहीं आता। इस प्रकार क्या होता है, एक आम इंसान इस माया रूपी संसार को, जो ऐसे है, जड़ ऊपर है, टहनियां नीचे हैं, देखता आम वृक्ष की तरह है, तो आम वृक्ष के हिसाब से वो चढ़ता है ऊपर, यानी कि इन शाखाओं में, इनके इंद्रिय विषयों में मस्त रहता है, सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के, और उसके कारण बार बार जन्म लेता है, कभी इस शाखा में, कभी उस शाखा पे, फिर उसके हिसाब से इंद्रिय विषय में। अपने हिसाब से तो वो सोचता है मैं उन्नति कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, वो सोचता है, जबकि पेड़ यूं है, वो ऊपर नहीं जा रहा, वो नीचे जा रहा है। और जिसे नीचे समझता है वो जड़, वो इनफैक्ट ऊपर है, जो ब्रह्म से निकलती है, ईश्वरीय तत्व वाली है। तो असल में ऊपर जाना है तो इन तीनों गुणों को छोड़कर चौथे गुण, यानी कि ईश्वर के शरण में जाना होगा, और वहां जाकर आप इन जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। ये इसकी संरचना है इस संसार की। कैसे छूटेंगे? उस जड़ की तरफ जाएंगे जो ब्रह्म से निकली है, यानी सभी कर्मों में आसक्ति नहीं, कर्म ईश्वर को अर्पण करने, कर्मों को मनोयोग से करना, किसी लालच, लोभ, घृणा या इच्छा के बगैर। तो आप इस वृक्ष से मुक्ति पाकर जड़ों के थ्रू ही ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। अगली बात एक और, हम सब जानते हैं ईश्वर कण कण में विद्वान में, हम जानते हैं, ये तो है। अब हमें यहां इस ज्ञान से क्या पता चलता है कि ईश्वर इतने नजदीक है। अब कण कण में है तो यहां भी है, सब जगह ही इज सो नियर टू अस, बट साथ ही साथ वह इतना दूर है कि जोर लगा लो पहुंच नहीं सकते। अब हम ये कहेंगे भी ये कैसे, इतना नजदीक है और इतना दूर है? यस है। जपजी साहब में आता है, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। ये तो हमारे अपने अपने कर्म हैं, के नेड़े, किसी के लिए नेड़े नजदीक और किसी के लिए दूर। तो जब हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं, स्वार्थ रहित रखते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं, तो वो ईश्वर नजदीक है। और जब हम लालच, लोभ, वासना, घृणा इन्हीं में घुस के करते हैं, तो फिर वो ईश्वर हम नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को हिसाब से ही, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो कर्म भी ऐसे ही रखने पड़ेंगे। एक बात और जो अभी तक शायद हम समझ भी चुके हैं, कि हम अपने शरीर से अलग हैं। हम करते क्या हैं, अपने आप को ये शरीर मान बैठते हैं, जबकि ये शरीर तो सिर्फ एक कवर है जो सच्चाई को कवर अप किए बैठा है। सच्चाई क्या है? आत्मा। तो हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं।
और जब हम जाने ये आत्मा है तो वो आत्मा पशुओं में, पक्षियों में, पुरुष में, स्त्री में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब में वही है। आवरण से देखा, शस्त्र धारण किए क्षत्रिय है, यज्ञ कर रहा है पंडित है, अरे अंदर तो आत्मा एक ही है। भीतर से सभी आत्माओं में कोई फर्क नहीं। जब तक हम अपने आप को शरीर समझकर इस शरीर की उन्नति, इस शरीर की पुष्टि, इसकी तुष्टि के लिए काम करते हैं तो बंधनों में बंधकर फिर वही जन्म मरण के चक्र में रहते हैं। जैसे ही हमने वास्तव रूप जान लिया कि हम तो आत्मा हैं, तो फिर ये जानने के बाद हमारी आसक्ति संसारिक कर्मों से हट जाती है, आसक्ति रहित कर्म हो जाते हैं। और ये भी पता चलता है कि इन सभी आत्माओं का हेड वो परमात्मा है। तो जब इस तरह से आसक्ति रहित होकर खुद को आत्मा समझकर, शरीर न समझकर काम करते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। अब देखा जाए तो आसक्ति बड़ी भयंकर चीज है। आसक्ति क्या है? आसक्ति है कोलेस्ट्रॉल। मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं। हम जानते हैं शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल नेचुरली अच्छा है, बैड बेकार है। अब आसक्ति अगर संसार के कामों में है, किसी से नफरत करने में, किसी का सर नीचा करने में, कोई अपने लिए ऐसी भौतिक चीज लेने में, तो ये है बैड कोलेस्ट्रॉल। यही इन्फेचुएशन, यही आसक्ति जब उस परमपिता परमेश्वर के लिए है तो ये है गुड कोलेस्ट्रॉल। सो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को गुड रखना है, बैड नहीं। आसक्ति सिर्फ और सिर्फ अलाउड है ईश्वर के लिए। उसके अलावा जीवन आसक्ति मुक्त करने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। असल में ये शरीर, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। कई बार मन में आता है कि हम उपासना करते हैं, दो चलती हैं शाखाएं, निर्गुण और सगुण। तो गीता का ज्ञान हमें यह बताता है कि सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति की अपेक्षा अधिक सरल और सुगम है आम इंसान के लिए। कारण हमारे पास एक चित्र, एक मूर्ति होती है जिसमें हम अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अगर हम निराकार रूप में करेंगे तो जब तक हम इतने पहुंचे हुए हों तो अलग बात है। साधारण व्यक्ति निराकार रूप में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और ध्यान भटक जाता है। फिर आती है कि उपासना किसकी करें। देवता भी हैं, वरुण देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता और भी कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, हम जानते हैं। तो पूजा अर्चना देवता की नहीं, ईश्वर की करनी है। जब आप देवता की पूजा करेंगे तो आपको छोटी मोटी अपनी इच्छाएं, कामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप पर इच्छा पूरी करेंगे, कामना पूरी करेंगे तो फिर बंधन में आएंगे, सकाम कर्म होगा। और जब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे तो जब जिसको ईश्वर मिल गया, ये देवताओं को की उपासना करना मतलब है अ पेनी वाइज अ पाउंड फुलिश। पेनीज मिलेंगी छोटी छोटी, आपको आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, पाउंड नहीं मिलेगा। खाना तो खा पाओगे, तृप्त नहीं हो पाओगे। और जिसको पाउंड आ गया उसमें तो सैकड़ों, हजारों, लाखों कह लो पाउंड ही पाउंड है उसके पास, तो फिर पैनियां तो हैं ही। तो जिसे ईश्वर मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। जो कुछ लेने के चक्कर में रहा वो ईश्वर को खो बैठा। ये फर्क है देवता के, किसी देवताओं के या उस परमपिता परमेश्वर की उपासना में। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग पता चलती है, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारे अंदर है। विचार आता है कि अंदर है तो फिर ये सब क्यों होता है सब कुछ? इसकी फिलॉसफी बड़ी अच्छी दी है। ईश्वर हमारे अंदर एक विटनेस के रूप में और एक परमिटर के रूप में, ये दो उसके काम है। कैसे भला? अब अनुमति देने वाले के रूप में ईश्वर हमें, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो हमें एक पार्शियल सॉवरेनिटी देता है, एक आंशिक स्वायत्ता देता है कि ये तीन, मैंने जो माया रची है इस माया में ये तीन गुण हैं, चौथा गुण भी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो। इतनी तुम्हें मैं सॉवरेनिटी देता हूं, लिमिटेड चॉइस है इनमें से। तो ऐसी परमिशन देकर हमें अपना मार्ग, अपना गुण धर्म चुनने की स्वतंत्रता देता है। और फिर इस बात का विटनेस बनता है कि जब ये स्वतंत्रता इसको मिली, इसने क्या चुना। इस फ्रीडम का आपने
यूज किया या मिसयूज किया। और इसी चुनाव के आधार पर ही आप अगले जन्म में विभिन्न योनियों को प्राप्त करेंगे, सुख दुख भोगेंगे। और अगर यू आर वाइज एनफ टू गो टुवर्ड्स द फोर्थ गुण तो फिर बाहर। सो हमारे अंदर रहकर ही परमिट्स अस टू मेक अ चॉइस, एंड देन ही इज अ विटनेस टू सी whether you are using the choice or you are misusing the choice. You misuse it, you will get the result accordingly. You use it, you will get the result accordingly. ये फिलॉसफी। अब एक बात और आती है, गीता का ज्ञान ऐसा है जिस बारे में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो इसे दूसरों के साथ बांटता है वह भगवान कृष्ण का प्रिय बन जाता है और उन्हें प्राप्त कर लेता है। और दूसरी ओर जो इसे बिना किसी द्वेष के पूर्ण श्रद्धा के साथ, जैसे आप सुनते हैं, सुनता है, तो ऐसा व्यक्ति उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्यात्माएं रहती हैं। इस प्रकार अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? केवल इसे पढ़ना या सुनना नहीं, कम से कम अगर कर सकें तो स्वयं इसको बांटना या इसे बांटने में हेल्पफुल होना। गीता का ज्ञान ना केवल सुने, आत्मसात करें, बल्कि उसे बांटें भी औरों के साथ। हम बता सकते हैं, बताएं। हमें पता लगता है वो पुस्तक दे दें। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की कोई वीडियो ठीक लगती है, को भाई सुन लो, इसमें से कुछ पता लग जाता है। तो ज्ञान को लेना उत्तम है, बांटना सर्वोत्तम है। सो लेकर नहीं रुकना, स्वार्थी नहीं होना, परमार्थी बनना है, बांटे भी। और अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को इतनी कमाल की सांत्वना देकर जाते हैं। वो ये कहते हैं कि टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। मां शुचा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। यानी सब टेंशन्स, सब अडंबर, सब रीति रिवाज, सब वहम छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। हम उस परम पिता की शरण में चले जाएं तो ये शुभ अशुभ, पाप पुण्य, ये सब चीजों से तो दूर हो जाते हैं। और उसकी शरण में गए तो वो कहते हैं कि मेरी शरण में तुम आ गए तो चिंता खत्म। हम कहते हैं ना, यार मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगा। यही भगवान कहते हैं, मुझ पे छोड़ के तो देख, मैं देख लूंगा। चिंता मत कर, तेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे। बस तूने क्या करना है, तूने अपने आप को हीरो नहीं मानना, मेरी शरण में आना कि प्रभु आप ही सब कुछ कर सकते हैं, ये मैं आपके आगे प्रस्तुत हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, ये आपको अर्पण कर रहा हूं। क्या फल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, आप देखिए। मेरा फर्ज था काम करना, मैंने कर्म किया, मैं अकर्मण्य नहीं रहा, मैं एस्केपिस्ट नहीं बना, मैं फैटलिस्ट भी नहीं बना, ना मैं दौड़ के जंगलों में गया, ना मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ गया कि जी आप मेरा अपने आप ही उद्धार कर देंगे। नहीं, मुझे जो ड्यूटी मिली थी मैंने वो काम किया, और जब वो काम मैंने किया आसक्ति रहित होकर, तो आप पर छोड़ दिया। वो कहते हैं मुझ पे छोड़ दिया तो मैं देख लूं, और फिर वो जो भी देखेगा वो अच्छा ही होगा हमारे लिए। सिर्फ और सिर्फ इस भावना के साथ 100% सरेंडर करने की जरूरत है। लास्ट में इतना कहूंगा, थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन ये माने कि पूरे 18 अध्यायों को निचोड़ कर रखने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा होना ही था। ऐसा अमृतमयी ज्ञान देकर गीता हमें एक बार फिर से फ्री छोड़ देती है, विटनेस बन जाती है, जैसे भी बात की थी। अब ये हम पर निर्भर है कि जो हमारी प्यास है, ये अमृतमयी ज्ञान दे दिया, ऐसा जल दे दिया अमृत जैसा ज्ञान रूपी। अब हमारी जो प्यास है, अब ये प्यास क्या है? प्यास फिर वही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण या चौथा गुण। हमने जिस भी गुण को अपने में डेवलप किया है, उसी हिसाब से जो हमारी प्यास है
हम उस प्यास के आधार पर इस अमृतमयी ज्ञान को कितना पी पाते हैं, कितना ले पाते हैं और अपने जीवन को कितना सफल कर पाते हैं, एंड ऑफ द डे चॉइस इज आवर्स। सिर्फ बात यह थी कि कल को ये ना कहें ये हमें तो पता ही नहीं था। तो ईश्वर ने, कहा जाता है कि जब गीता का ज्ञान दिया है ना, दैट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कलयुग। तो कलयुग ऐसा आना था जब रजोगुण से भी और गर्त में जाना था, तमोगुण में। तो उस समय आवश्यकता यह थी कि एक बार इस इंसान को सारी बात समझा दी जाए, उसके बाद भाई तेरी मर्जी। कल को ये ना कहना कि ईश्वर ने बताया नहीं था। तो ईश्वर ने गीता के ज्ञान के रूप में हमें बता दिया, हमने पढ़ा, हमने लोगों के साथ बांटा, बुक्स छपी, हमने वहाँ से पढ़ा। उसके बाद फिर हमारी प्यास, हमारा अपना सतोगुण, हमारा रजोगुण, हमारा तमोगुण या हमारे अंदर चौथा गुण, उस प्यास के आधार पर हमने उस अमृत रूपी झरने से कितना पानी पिया हमारे ऊपर है। और जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा पिएंगे, जितना लेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो इससे क्या ज्ञान लेकर हम कैसे आज के बाद या इस सब ज्ञान को लेने के बाद कैसे जीते हैं, उसके ऊपर ही आने वाला समय निश्चित होता है। उच्च योनि, मध्यम योनि या पशु योनि और या मोक्ष। इन सब बातों के साथ बहुत समय ले ही लिया है, पर फिर भी और आगे न लेते हुए मैं कोशिश करके जितना इसे सारे 18 अध्यायों का, सभी 700 श्लोकों का, इस अथाह ज्ञान का ईश्वर की दी हुई कृपा से, उनकी प्रेरणा से और पीछे बैठे हुए गुरु नानक के आशीर्वाद से जितना मैं आपको अपनी तुच्छ बुद्धि से समझा सका या कह सका या बांट सका, मैंने वो प्रयास किया है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।